तो बच्चों हाउ आर यू। आज प्रोबेबिलिटी का लेक्चर नंबर 5 है हमारे पास। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बेस थ्योरम पढ़ी, ठीक है। आज हम करेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और साथ उसमें मीन वेरिएंस वगैरह सब कुछ सीखेंगे, ठीक है। अच्छा सा टॉपिक है, मजा आएगा आप लोगों को। चलो एक हल्की सी चीज आपको मान लेते हैं। मैंने क्या किया, टॉसिंग ऑफ टू कॉइन्स, एक कॉइन को दो बार टॉस किया या दो कॉइन हमने एक बार टॉस करी। क्या क्या हो सकता है? हेड हेड आ सकता था, हेड टेल आ सकता है, टेल हेड आ सकता है, टेल टेल आ सकता है। लेट एक्स इज अ रैंडम वेरिएबल which represents number of heads। एक्स एक इवेंट है हमारे पास which represents number of heads, ठीक है बेटे। एक्स क्या क्या हो सकता है? तो जीरो होगा, फिर वन होगा, फिर टू होगा बेटे हमारे पास। एक्स इवेंट which represent number of heads। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? पी ऑफ एक्स का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट। एक्स की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी हमारे पास पूरे बच्चे? एक्स इक्वल टू जीरो, इन्हें कोई भी हेड नहीं आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी हमारे पास? इसको ऐसे लिख लेती है, ठीक है बेटे। कोई भी हेड नहीं आएगा, इन्हें इसका मतलब क्या होगा? टेल टेल। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी हमारे पास? 1/4। एक्स इक्वल टू वन रिप्रेजेंट एक्जैक्टली वन हेड। एक्जैक्टली वन हेड क्या हो जाएगा हमारे पास? 2/4 आ जाएगा बेटी। एक्जैक्टली टू हेड, एक्स इक्वल टू रिप्रेजेंट एक्जैक्टली टू हेड्स। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1/4। याद रखना, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में जितने पॉसिबल केसेस हैं इन सबका सम शुड बी ऑलवेज वन। इन सबका सम अगर करोगे तो ये सारा सारा वन आना चाहिए। पहले इसके अंदर प्रोबेबिलिटी को हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी को हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट कर दी। तो ये अगर मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसे मेरे पास x1 x2 x3 ऐसे इवेंट्स हैं xn, इसकी प्रोबेबिलिटी p1 है, इसकी प्रोबेबिलिटी p2 है, इसकी प्रोबेबिलिटी p3 है, इसकी प्रोबेबिलिटी pn है। तो इसका मतलब क्या, सभी का जो सम है हमारे पास, ये सारा का सारा जो है दिस शुड बी इक्वल टू वन, ठीक है। कुछ बातें आपको और बताना चाहूंगा तो समझ में आएंगी चीजें आपको, क्वेश्चन के साथ साथ मैं बताता चला जाऊंगा, ठीक है। एक दो क्वेश्चन करते हैं तो समझ में आना शुरू हो जाएगी। जैसे मैं एक जानबूझ के सिंपल से एक क्वेश्चन उठा रहा हूँ। एक्स एक इवेंट है, ठीक है। ये तरह का 0 1 2 3, इसकी टोटल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है। दिस इज k/2, दिस इज k/4, दिस इज k/8। क्या क्या हमारे को निकालना है? जैसे देखेंगे, फर्स्ट पार्ट है हमारे पास फाइंड के। सेकंड पार्ट थोड़ा सा अच्छा है, मैं सिखाऊंगा कि क्या होगा, ठीक है। सेकंड पार्ट मैं लिख देता हूँ क्या निकालना है। एक तो निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 2, ठीक है। इसके भी दो वर्जन है हमारे पास। और बी पार्ट में हमारे को निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन 2। मान लेते हैं कोई भी इवेंट है हमारे पास, एक बैग के अंदर लेट से तीन बॉल्स निकाल ली थी, वाइट और रेड बॉल से। लेट से जीरो बॉल होंगी या वाइट वन होगी या टू होगी या थ्री होगी, उस हिसाब से उस सबकी कॉमन हमारे पास एक प्रोबेबिलिटी दे रखी है बेटे। प्रोबेबिलिटी वाले प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से सबसे बेसिक चीज क्या हो जाएगी? इन सबकी जो टोटल प्रोबेबिलिटी है k प्लस k/4 k/8, दिस शुड बी वन, ठीक है बेटे। इन सबका एलसीएम 8 आ जाएगा हमारे पास। ये क्या हो जाएगा? 8k प्लस 4k प्लस 2k प्लस k इज इक्वल टू 1। 15k इज इक्वल टू 8। तो k कम्स आउट टू बी 8/15। समझ आया बेटे? समझ में आए? अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो सेकंड वाला पार्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 2। एक्स इज लेस देन इक्वल टू 2 के दो तरीके से कर सकते हैं। तो 0 1 2 वाले सारे केसेस ऐड करके दो तरीके होंगे, ध्यान से सुनिएगा। सेकंड क्वेश्चन का जो ए पार्ट है, हमारे को निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 2। दो तरीके हैं, ये तो जीरो की भी निकालो, वन की भी निकालो, टू की भी निकालो, ठीक है। एक तरीका तो क्या है, हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 कहना चाह रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 1 कहना चाह रहा है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 2 कहना चाह रहा है। एक तरीका तो ये है बेटे हमारे पास, ठीक है। सेकंड तरीका क्या, ऐसे ले सकते हैं हम लोग, दिस इज 1 माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन 2। समझ आया कि नहीं आया? अगर 0 1 2 3 है हमारे पास, मुझे 2 से कम या बराबर निकालना था, मैं 2 से बड़े वाला निकाल लिया और 1 में से मैंने माइनस कर लिया, ये ज्यादा आसान होगा। समझ में?
प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन 2 अगर मैं निकालूंगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 3, दोनों से देखेंगे। मैं दोनों मेथड करके दिखा रहा हूँ क्योंकि पहली बार कर रहे हो आप लोग, ताकि आपको आंसर थोड़ा सा समझ में आ जाए। पहले वाला मेथड 1 देखते हैं हम लोग। मेथड 1 के हिसाब से प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू 2 किसके बराबर आ रहा है बेटे? दिस इज के प्लस के बाय 2 प्लस के बाय 4। ठीक है, दिस इज के प्लस के बाय 2 प्लस के बाय 4। 4 आ गया, दिस इज 4 के प्लस 2 के प्लस के 7 के बाय 4। ठीक है, तो के की वैल्यू डाल दो 8 बाय 15। 7 बाय 4 इंटू 8 बाय 15, ये 2 आ गया बेटे, 14 बाय 15 हो गया। यस और नो? आंसर क्या आ जाएगा इसका, जो हमारे को रिक्वायरमेंट था एक्स लेस देन इक्वल टू के लिए 14 बाय 15। या दूसरा तरीका क्या आएगा हमारे पास बेटे, हम क्या करेंगे 1 माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 3। एक्स इक्वल टू 3 किसके बराबर थी हमारे पास? के बाई 8 के बराबर। 1 माइनस में के बाई 8, यस और नो? 1 माइनस में 1/8, के की वैल्यू डाल देंगे बेटे। के की वैल्यू क्या थी हमारे पास? 8/15। 8/15, तो 1 - 1/15 दोबारा से हमारे पास आ गया 14/15। समझ आया कोशिश है? यानी कि मैं कहना चाह रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे, एक्स इज अ रैंडम वेरिएबल, 0 की, 1 की, 2 की, आर की, R+1 की, अब तो ऐसे n इवेंट्स हैं या n कॉइन्स को मैंने टॉस किया। लेट्स से मैंने n नंबर ऑफ कॉइन्स को टॉस किया, ये नंबर ऑफ हेड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 0 का मतलब एक बार भी हेड नहीं आएगा, 1 का मतलब एक बार हेड आया, 2 का मतलब 2 बार हेड आया, R का मतलब R हेड्स आए, या R+1 आए, या n नंबर ऑफ हेड्स आए। n की n कॉइन को मैंने टॉस किया, ये रैंडम वेरिएबल है, ये कॉरेस्पॉन्डिंग इसकी प्रॉपर्टीज आ रही होंगी। दो फॉर्मूला आपको बताना चाह रहा हूँ। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू आर निकालना हो तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन आर। या मतलब छोटी छोटी सी बातें जो आपको काम आएंगी। अगर लेट से अगर आपको एक्स ग्रेटर देन आर निकालना होगा तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू आर आ जाएगा। ठीक है बेटे, तो इनको आपस में, ठीक है बच्चे, इक्वल टू का साइन यहाँ नहीं है तो यहाँ आ जाएगा। या ऐसे भी कर सकते हो, कभी अगर मुझे ऐसा निकालना हो एक्स लेस देन आर एट मोस्ट समथिंग, ऐसे कुछ अगर आता है हमारे पास, ठीक है, और एट मोस्ट वाले में सीधा इक्वल टू का तो साइन आता है। ठीक है, आ जाएगा 1 माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू आर। समझ आए? या कभी अगर निकालना हो एक्स लेस देन इक्वल टू आर, कभी भी अगर निकालना हो दिस इज इक्वल टू 1 माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन आर। चार बातें मैंने बता दी, सारे सारे कुछ इसी से होंगे। ठीक है, कुछ चीजें मैं आपको और सिखाऊंगा, इसमें मीन वेरिएंस निकालना होगा, वो भी क्वेश्चन करते हैं। पहले उससे पहले एक और क्वेश्चन आराम से करते हैं। ये समझ में आया बेटे? मान लेते हैं एक्स इज एन इवेंट, इसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो उसकी प्रोबेबिलिटी गिवन है हमारे पास। क्वेश्चन है हमारे पास नेक्स्ट, is 0, this is k, this is 2k, this is 2k, this is 3k, this is k square, this is 2k square, 7k square plus k। ठीक है, मुझे क्या क्या निकालना है? डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ k, फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 3। थर्ड पार्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 6। 2k स्क्वायर 6 के साथ है बेटे, 7k स्क्वायर प्लस k का है, 7 के लिए 7k स्क्वायर प्लस k है बेटे। एक निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 लेस देन x लेस देन 3। ठीक है बच्चे, करें इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन समझ में आया?
ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, हमने प्रोबेबिलिटी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इन सब का जो सम है हमारे पास, दैट शुड बी इक्वल टू 1। इनको ऐड करते हैं, देखो क्या आता है बेटा हमारे पास, क्या आएगा, जैसे क्या, के प्लस 2 के 3 के 5 के 8 के 8 के प्लस के 9 के, कितना आ जाएगा हमारे पास 10 के स्क्वायर। टोटल आ जाएगा 10 के स्क्वायर प्लस, देखो ध्यान से, के प्लस 2 के 3 के 5 के 8 के प्लस 1 9 के। समझ आ रहा है बेटे, क्या हो जाएगा हमारे पास 10 के स्क्वायर प्लस 9 के। तो दूसरी बात, प्रॉपर्टी जो है वो दैट कैन नॉट बी नेगेटिव, तो प्रॉपर्टी हमेशा जीरो से बड़ी या बराबर और 1 से छोटी या बराबर हो जाएगा। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से करते हैं, 10 के स्क्वायर प्लस 10 के माइनस के माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 10 के कॉमन ले लेते हैं तो के प्लस 1 ठीक है बेटे। के की वैल्यू 1/10 आ रही है, के की वैल्यू -1 आ रही है, -1 तो लेंगे नहीं, के की वैल्यू 1/10 आ गई। अब सारे क्वेश्चन बनाने शुरू कर देते हैं, देखिए ना, समझ आ रहा है बेटे। एक्स लेसन जी चाहिए मुझे बेटे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड पार्ट कर रहे हैं। एक्स लेसन 3 का मतलब क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 1 और एक्स इक्वल टू 2। समझ आए, एक्स लेसन 3 के लिए क्या आएगा हमारे पास, ये तो 0 है ही है। 1 और 2 का कितना हो जाएगा 3 के, ये कितना हो जाएगा बेटे, दिस इज इक्वल टू 3 के, के की वैल्यू डाल देंगे 1/10, दिस इज 3/10। समझ आए बच्चे। थर्ड पार्ट है हमारे पास, एक्स इज ग्रेटर देन 6। एक्स इज ग्रेटर देन 6 इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमारे पास केसेस है, हमारे पास लोग यहाँ तक थे 7 तक थे, तो बेटर है कि सिर्फ 7 वाला ले लेंगे। तो वजह इसका मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 7। ये क्या था, 7 के स्क्वायर प्लस के था बेटे हमारे पास, ये की वैल्यू डाल देंगे 7/100 प्लस 1/10, 70/70, 10 प्लस 7 17 हो जाएगा। मुश्किल तो नहीं है बेटे, आसान है टॉपिक ये वाला। ऐसे फोर्थ पार्ट है हमारे पास, प्रोबेबिलिटी निकालने 0 लेस देन एक्स लेस देन 3 की, 0 लेस देन एक्स लेस देन 3 की। इसका मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1, तो 3 क्या आ जाएगा, के प्लस 2 के, के की वैल्यू 1/10 थी तो 3/10 आ जाएगा। मुश्किल तो नहीं है, ठीक है बच्चे, एक दो क्वेश्चन और कर ले, समझ आ रहा है। X not the number of hours you study on Sunday. X represents number of hours you study on Sunday. Probability of capital X is equal to small x क्या दे रखी है हमारे पास, 0.1 if x is equal to 0, kx if x is equal to 1 or 2, k times of 5 minus of x if x is equal to 3 or 4, 0 otherwise। समझ आया बेटे, अगर मैं इसको वैसे लिखूंगा तो क्या आएगा, x is equal to 0 1 2 3 4। प्रोबेबिलिटी ऑफ x क्या दे रखी है बेटे, 0 के लिए 0.1, यहाँ से देखना कि के एक्स है, एक्स की वैल्यू अगर 1 डालूंगा तो के इंटू 1 कितना हो जाएगा, के आ जाएगा। एक्स की जगह 2 रखूंगा तो के एक्स था ये, तो कितना हो जाएगा, 2 के हो जाएगा ये। समझ में आए, एक्स की जगह 3 रखूंगा, अगर मैं एक्स की जगह 3 रखूंगा तो कितना हो जाएगा, 5 माइनस 3 हो जाएगा 2 के। ठीक है बेटे, एक्स की जगह 4 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 माइनस 4 1, ये आ जाएगा के। ठीक है, निकालना क्या है, क्वेश्चन फाइंड
के फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट यू स्टडी एटलीस्ट 2 आवर्स। एटलीस्ट 2 आवर्स का मतलब x should be greater than equal to 2, फर्स्ट पार्ट एग्जैक्टली 2 आवर्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2 निकालना है, ठीक है। और थर्ड निकालना है हमारे को प्रोबेबिलिटी ऑफ एट मोस्ट 2 आवर्स। समझ आया बेटी, ये क्वेश्चन दे रखा है कि वैल्यू निकालनी है। एटलीस्ट का मतलब x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, एग्जैक्टली का मतलब x इज इक्वल टू 2, एट मोस्ट का मतलब x शुड बी लेस देन इक्वल टू। संडे को कहते हैं कम से कम 2 घंटे आप पढ़ो। पर इसको देख लेते हैं, दिस इज 0.1 प्लस के प्लस 2k प्लस 2k प्लस k इज इक्वल टू 1, 6k इज इक्वल टू 0.9 और 9/10, 6 इंटू 10 k की वैल्यू आ जाएगी 3/20, k की वैल्यू आ जाएगी 3/20। अब सारा काम करते हैं, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, दो तरीके, या तो सबको ऐड करो या 1 माइनस कर सकते हैं। समझ आया बेटे, ये तो सबको ऐड कर सकते हैं, या ऐसे करना चाहो ऐसे भी कर सकते हो, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 2, दोनों तरीके से कर सकते हो। पहले वाला करोगे, दोनों ठीक है। वैसे करोगे तो क्या आएगा, दिस इज x इक्वल टू 3 प्लस x इक्वल टू भी आएगा बेटे, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3। ये थोड़ा लेंथी हो जाएगा, उसकी कोई बात नहीं, कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा बेटे, 5 तो है ही नहीं हमारे पास, अदरवाइज 0 हो जाएगा, 5 अगर होगा तो 0, इसमें अदरवाइज 0 बोला होगा। 2 3 4 के बचेगा हमारे पास 2k 5 के आगे बेटे 3/4। समझ आए, एग्जैक्टली 2 आवर्स के लिए बोल रहा है, एग्जैक्टली 2 आवर्स का मतलब क्या आ जाएगा, 2 के की वैल्यू है 3/20, 2 इंटू 3/20 तो 3/10 हो जाएगा। एक्स एट मोस्ट 2 बोल रहा है, दो तरीके हैं, एक्स ये कर सकते हो, ज्यादा आसान तो ये रहेगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन 2, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 4। एक्स इक्वल टू 3 और 4 कितना हो जाएगा हमारे पास, 2k प्लस k, ठीक हो जाएगा। 3 इंटू k की वैल्यू थी हमारे पास 3/20, इसको तो नहीं, समझ आया कि नहीं आया, ठीक है। ये तो चीज एक्स्ट्रा सिखा दो आपके अंदर जो आगे लिख पड़ेगी, ताकि हमारा चीजें बहुत आपको कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग आराम से मिलेगी। तो बच्चों एक चीज एक्स्ट्रा सिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। एक टर्म आती है मीन, क्वेश्चन हम कर ही लेंगे साथ साथ। मीन का मतलब होता है एनपी, यानी कि मैं कहना चाह रहा हूँ जैसे हमने हेड्स वाला क्वेश्चन किया था 0 1 2 वाला, याद है, एक एन को 2 बार टॉस किया, एक्स रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ हेड्स, शुरू शुरू में जो मैंने कहा था, एक्स रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ हेड्स, एक कॉइन पर टॉसिंग इन टॉसिंग ऑफ 2 कॉइंस, कॉइन इज टॉस ट्वाइस, ठीक है बात है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स कितनी थी हमारे पास, 0 हेड का मतलब 1/4 इज 2/4, 1/4, बोलो बच्चे। यहाँ पर हमारा मीन जो हो जाएगा, इसको लिखूंगा मीन इज इक्वल टू समेशन पी आई एक्स आई, मैनुअल डिस्ट्रीब्यूशन बताऊंगा तो वहाँ से एन पी वगैरह आता है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन करके। पी आई एक्स आई का मतलब क्या है, ये एक्स आई है बेटे, ये पी आई है, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इज 0 आ जाएगा बेटे, ये पी आई है, ये एक्स आई है, उसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/4 आ जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 1/4 इंटू 2/4 आ जाएगा। इसका समेशन कर देंगे, सिग्मा पी आई एक्स आई का मतलब कितना आ जाएगा, इसमें बात, ठीक है बच्चे।
कोई शिकायत? मीन समझ में आ गया? कोई भी शिकायत किसी बच्चे को है तो बताओ। ठीक है, कोई भी शिकायत किसी बच्चे को है तो बताओ। क्वेश्चन करेंगे तो आपको चीजें और क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, क्वेश्चन करेंगे, चीजें आपको भी और पूरी अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। या तो कोई भी चैलेंज आ रहा है किसी बच्चे को? क्वेश्चन करेंगे कुछ और अच्छे से। क्वेश्चन करते हैं तो चीजें आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। करेंगे, नेक्स्ट करते हैं टर्म क्वेश्चन। ठीक है, इसी क्वेश्चन करेंगे तो हमने बिल्कुल भी किया था। एक और करते हैं, चलो सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूँ। तो ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है कि एक्स का स्क्वायर और एक्स इक्वल टू 1 2 3, 2 के एक्स और एक्स इक्वल टू 4 5 6, जीरो अदरवाइज। ठीक है बेटे, ठीक है बच्चे, तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे लिखेंगे? दिस इज 1 2 3 4 5 6। समझ रहा है? एक्स की वैल्यू 1 2 3 होगी तो ये एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। एक्स की वैल्यू 4 5 6 अगर होगी तो ये 2 के एक्स आ जाएगा। ठीक है बच्चे, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या, हमने प्रोबेबिलिटी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। एक्स की जगह 1 रखेंगे तो हम लोग क्या आएगा हमारे पास, ये आ जाएगा। एक्स की जगह 2 रखेंगे तो 4 क्या आ जाएगा बेटे? एक्स की जगह 3 रखेंगे तो 9 क्या आ जाएगा बेटे? एक्स की जगह 4 रखेंगे तो 8 के, 5 रखेंगे तो 10 के, 6 रखेंगे तो 12 के। या तो कोई भी शिकायत है किसी बच्चे को तो बताओ। ठीक है, तो क्वेश्चन कहता है इसमें हमारे को निकालना क्या क्या है। इसमें क्वेश्चन कहता है टू फाइंड, मैं इसको थोड़ा नेक्स्ट लाइन पे ले जाता हूँ। क्वेश्चन है तो वे टू फाइंड, एक तो के की और निकालनी है, सेकंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 4 निकालना है। ये थर्ड सिंबल लिखा हुआ है ये वाला, कभी ऐसे लिखा है ना ई ऑफ एक्स, इसका मतलब मीन के बारे में बात कर रहा है। इसका मतलब क्या होगा, समेशन पी आई एक्स आई। ठीक है बेटे, तो सबसे पहले के निकालने के लिए क्या करेंगे, के प्लस 4 के, 9 के प्लस 8 के, 10 के प्लस 12 के, दिस शुड बी इक्वल टू 1। तो अगर के प्लस 4 5, 5 प्लस 9 14, 14 प्लस 8 22, 32, 32 प्लस 12 44, 44 के इज इक्वल टू 1। के कम्स आउट टू 1/14। यस और नो? ठीक है बच्चे, आसान है क्वेश्चन या नहीं बताओ? कुछ अच्छे क्वेश्चन मुझे करवाने हैं बस, अभी अब इसके बस खत्म करना था, इसके मैंने और टॉपिक उठाया। एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, इसका मतलब क्या, एक्स इज इक्वल टू 4, एक्स इज इक्वल टू 5, एक्स इज इक्वल टू 6 आएगा बेटे। समझ आया बच्चे? 4 5 6 सबको ऐड कर देंगे हम लोग। 8 प्लस 10 18, 18 प्लस 20 12, 30 आ जाएगा। जिस 30 के 15/22। ठीक है बेटे, सामने सब निकाला था ई ऑफ एक्स, दैट इज समेशन पी आई एक्स आई, समेशन पी आई एक्स आई।
क्या है बेटे, 8 क्या रहेगा ये, दोबारा बोलो। नहीं नहीं, नहीं, तीन में नहीं आएगा। 27 की 32 की 50 की 72 की, सिग्मा पी एक्स पी एक्स, तीन का क्या आएगा हमारे पास, 9 + 27 36, 36 + 32 36, 48, 68, 68 और 50, 118, 118 + 72 190 के। ठीक है बेटे, के की वैल्यू डाल देंगे, 1/44, 190/44, 9 × 18। ठीक है बच्चे, कोई भी शिकायत, थोड़ा अच्छे से क्वेश्चन करें, थोड़ा सा एक लेवल हल्का सा ऊपर करते हैं, क्योंकि बस आसान से क्वेश्चन चलते हैं। ठीक है, समझ आए, मुश्किल तो नहीं है। Four bad oranges are accidentally mixed with 16 good oranges. Four bad oranges are accidentally mixed with 16 good oranges. Four bad oranges are accidentally mixed with the 16 good oranges. Find the probability distribution of the number of bad oranges. Find the probability distribution of number of bad oranges. Yeah, draw of two oranges. Also find mean of the distribution. Four bad oranges are accidentally mixed with the 16 good oranges. ठीक है बेटे, ध्यान सुनिएगा। Four bad oranges are mixed with the 16 good oranges. Find the probability distribution of the number of bad oranges in a draw of two oranges. आपने दो ऑरेंज निकाले, मुझे इसका probability distribution निकालना है। जो दो ऑरेंजेस है, probability distribution क्या होगा, ध्यान से। X represent number of bad oranges। तो दो ऑरेंजेस मैंने निकाले, तो क्या होता है, तो जीरो होगा, एक भी बैड ऑरेंज नहीं रहेगा। तो एक बैड ऑरेंज रहेगा या दो रहेंगे। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा इसका, भाई कोई भी बैड ऑरेंज नहीं है। थोड़ा सा आपको समझाने के लिए ना मैं एक लाइन एक्स्ट्रा लिखवा रहा हूँ बीच में, ध्यान से देखेंगे। बैड ऑरेंजेस 4, गुड ऑरेंजेस 16, टोटल कितना हो जाएगा 20। फिर कोई भी बैड ऑरेंज नहीं है, तो इसका मतलब क्या, दोनों के दोनों गुड ऑरेंजेस हैं। जो दो ऑरेंज मैंने निकाला तो क्या रहेगा 16C2 120C2। अब एक से ज्यादा अगर चीजें निकालेंगे तो कॉम्बिनेशन लगेगा। x = 1 जो रिप्रेजेंट कर रहा है, वो बता रहा है कि वन बैड ऑरेंज होगा।
ये एक ऑरेंज यहाँ से आएगा, एक ऑरेंज यहाँ से आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 4C1 63 टोटल केसेस 20C2 आ जाएगा बेटे। दोनों का दोनों बैड ऑरेंजेस आएंगे तो क्या आ जाएगा 4C2 अपन में 20C2। यस और नो? बोलो बच्चे, समझ आया कि नहीं आया? ये क्या आएगा हमारे पास 16 15 21 20 19 आ जाएगा। 2 1 से 2 1 कैंसिल आउट हो गया। 5 3 15 5 4 20। मैं ऐसे करवाना चाह रहा हूँ इस क्वेश्चन को, देखिएगा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन सबका 1 आएगा। ठीक है, हो जाएगा 4 into 16 into 20 into 19 2 into 1। ठीक है कि नहीं? 20C2 वहां पर 1 बना रहेगा हमारे पास। सिर्फ 5 आया हमारे पास। ठीक है बेटे, कितना आ रहा है हमारे पास 32/95। यस और नो? देखिए आएगा 4 3 2 1 कैंसिल हो जाएगा, 20 19 आएगा। ये कितना है 3/95। इसको भी ले सकते थे हम लोग, 5 से मल्टीप्लाई कर तो 60/95 आ जाएगा ये। यस और नो? चल रहा है हमारे पास, यानी कि 0 1 2 कर रही। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा हमारे पास 60/95 32/95। देखो सबका जो टोटल आ रहा है 1 आ रहा है, ये सब ठीक है। सबका जो टोटल आ रहा है 1 आ रहा है, सब कुछ ठीक है। समझ आया बेटी? अब हमारे को क्या क्या निकालना था, इसमें मीन निकालना था। क्वेश्चन कहता है एक तो आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है, जो हमने निकाल दिया। आल्सो फाइंड द मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, हमारे को मीन भी निकालना है। मीन का मतलब सिग्मा पी आई एक्स आई। तो पी आई एक्स आई करेंगे, दिस इज 0 1 into समथिंग, दिस इज 32/95 6/95 38/95। ये हो जाएगा समेशन पी आई एक्स आई विच इज इक्वल टू मीन। ठीक है बच्चे? अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, 2013 में आया था अगला क्वेश्चन। In a group of 50 scouts in a camp, in a group of 50 scouts, in a group of 50 scouts in a camp, 30 are well trained in first aid techniques. In a group of 50 students, 50 scouts in a camp, 30 are well trained in first aid techniques, while the remaining are well trained in hospitality. Okay, but not in first aid. बोलो बोलो बोलो। Find the probability distribution. Find the probability distribution of number of selected scouts
The probability distribution number of selected scouts who are well trained in first aid also find the mean of the distribution. आप करोगे इसको, बोलो बेटे, करके दिखाओ प्लीज। करो बेटे। ठीक है बेटे। A group of 50 students, scouts in a camp, 30 are well trained in first aid techniques. Other remaining are well trained in hospitality but not in the first aid. ठीक है राजेश, क्या करें, 50 लोग हैं, टोटल 50 बेटे। फर्स्ट एड वाले कितने, 30। हॉस्पिटैलिटी वाले 20 बेटे, ठीक है कि नहीं। And the probability distribution or number of selected scouts who are well trained in first aid but also find the number mean of the distribution. ये बेटे कितने स्काउट निकाले हैं, मुझे नहीं लिखा था। 2 scouts are really selected at random, maybe can I get the 2 scouts are selected at random. 2 scouts are selected at random. Find the probability distribution number of selected scouts who are well trained in first aid. X का मतलब क्या है, well trained scout जो scout होता है। X का मतलब 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। 2 स्टूडेंट हम लोगों ने सिलेक्ट करे, 2 स्टूडेंट सिलेक्ट करे, तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है हमारे पास। x इज इक्वल टू 0 1 2 का। x इक्वल टू 0 का मतलब है एक भी बच्चा हमारा फर्स्ट एड वाला ना हो, दोनों के दोनों बच्चे यहाँ से आ जाएंगे। क्या हो जाएगा, 20C2 50C2। एग्जैक्टली एक बच्चा हो तो, यानी कि इन दोनों में से एक ही आएगा। 30C1 इंटू 20C1 50C2 30C2 अपॉन में
उल्टे सीट सॉल्व कर लोगे, करूँ पक्का, जैसे हमने ऊपर वाला क्वेश्चन किया था 19/50 49, ठीक है। तो मीन वगैरह निकाल लोगे, हो जाएगा। कुछ अच्छे से क्वेश्चन करेंगे, क्या सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा एग्जाम का क्वेश्चन करते हैं। एक्सपेक्टेड अमाउंट यानी ई ऑफ एक्स मीन, ठीक है बेटे, तो क्वेश्चन करते हैं, समझ आ जाएगा। इन अ गेम a man wins ₹5 for getting a number greater than 4 and loses ₹1 otherwise. In a game, a man wins ₹5 for getting a number greater than 4 and loses ₹1 otherwise when a fair die is thrown. डाइस को थ्रो किया, ठीक है, नंबर ग्रेटर देन 4 यानी 5 या 6 आएगा तो उसको ₹5 मिलेंगे, 1 2 3 या 4 आ जाएगा तो सर ₹1 से माइनस हो जाएगा उसका। The man decided to throw a dice thrice, but you quit as and when he gets a number greater than 4. नहीं, ज्यादा से ज्यादा इसको ₹3 का ले रहा है, तीनों एकदम हार गया था ना, ठीक है, बट you quit as and when he gets a number less than 4, ठीक है। Find the expected value of amount he wins or loses। एक्सपेक्टेड वैल्यू बतानी है, अमाउंट 3 बार उसमें फेंकना है। आपको याद है मैंने कहा था जब कभी भी 3 बच्चों वाले क्वेश्चन अगर होंगे तो एक पॉइंट को ऐसे 3 बार टॉस करते हैं, सक्सेस 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 फेलियर फेलियर फेलियर। पहले क्या करते हैं, इसको सक्सेस की जो प्रोबेबिलिटी है, इसका मतलब 4 से बड़ा 2/6 आ गया, फेलियर की प्रोबेबिलिटी यदि 1 2 3 4 आएगा, 4/6 आ गया बेटे, यस और नो, 3 बार फेंका, क्या होगा, फेलियर फेलियर फेलियर, एक बार भी उसका सक्सेस आ जाएगा स्टॉप कर देगा, तीनों बार फेल हो गया, 2 बार फेल हुआ, क्या करेगा वो, एक्स का रैंडम वेरिएबल एक्स का क्या हो सकता है वो देखिए, फेलियर फेलियर सक्सेस, इसमें ₹1 गया, ₹1 गया, ₹5 का, ₹3 चले, यहाँ पर क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, इसमें ₹1 गया, ₹1 गया, यहाँ पर क्या होगा, +3 आ जाएगा, पहले भी फेल, यहाँ पे सक्सेस, कहीं पर भी सक्सेस आया वो रुक जाएगा, पहले इवेंट पे फेल आया, इसमें सक्सेस तो इसको ₹4 बन जाएंगे, कि पहले भी सक्सेस आ गए, 5 में लेके चला गए, यस और नो। एक्स की प्रोबेबिलिटी, एक्स क्या हो जाएगा हमारा, -3 3 4 और 5, तो प्रोबेबिलिटी एक्स का मतलब क्या आ जाएगा हमारे पास, पहले में भी फेल हो जाए, दूसरे में भी फेल हो जाए, तीसरे में फेल हो जाए, यानी 1 2 3 4 में से कुछ भी इसका नंबर आ जाए, दैट इज 4/6, दैट इज 2/3, यस और नो, 2/3 2/3 2/3, बोलो बच्चे, तो exactly 3 fails, exactly 2 fails, exactly 1 failed, exactly no fails, समझ आया बेटे।
इसका मतलब क्या हो गया, एग्जैक्टली 3 फेल्स हो गया, एग्जैक्टली 2 फेल्स, एग्जैक्टली 1 फेल, नो फेल, 3 बार फेंका ना उसने। क्या कहना चाहता है, पहला फेलियर 2/3, सेकंड वाला फेलियर 2/3, फिर सक्सेस 1/3। ठीक है, पहला वाला फेलियर 2/3, फिर सक्सेस 1/3, यहाँ 1/3। समझ में आया कितना हो जाएगा, 8/27, ये 4/27, फिर 2/9, 1/3। और आपको चेक करने के लिए सब कुछ ठीक है कि नहीं है, तो लिख लो 8/27, 4/27, 6/27, दिस इज 9/27। टोटल करके देखो, 8+4 12, 12+6 18, 18+9 27, 27/27, यानी सब कुछ ठीक है। मुझे क्या निकालना था, EX। बात समझ में आ रही है बेटे, समझ आ रहा है, मैं जानबूझ के इसको कॉपी कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए, जानबूझ के इसलिए लिख रहा हूँ। एक्स का था हमारे पास -3 3 4 5, से कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी हमारे पास याद है, ठीक है बेटे। मीन या EF का मतलब क्या हो जाएगा, समेशन PI XI। ये पहली वाली प्रोबेबिलिटी PI, ठीक है बेटे, ये PF1 हो गया, ये X1 हो गया, ये P2 हो गया, ये X2 हो गया, P3 हो गया, ये X3 हो गया, P4 हो गया, X4 हो गया। इसका टोटल करना हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हमारे पास 8/9 प्लस 4/9 प्लस 24/27, ये भी उसको उस वीक से मल्टीप्लाई कर देंगे, अभी कर दूँ, सबको 9 में ले जाता हूँ, 5/9, 8/9, 15/9, समझ में आ रहा है, 3/9 और 18/9। ठीक है बच्चे, कुछ गलती आ रही है, ये 4/9 को लिखा मैंने इसमें, हाँ 4/9 आएगा ना, ये 3 से डिवाइड किया 23 और सॉरी कितना हो जाएगा ये, 19/9, 1/9, ये इसका एक्सपेक्टेड होगा। समझ में आया बेटे, मुश्किल तो नहीं है, समझ आ रहा है। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वाले क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं आपको सबको। मेरा मन कुछ अच्छे क्वेश्चन करवाने का हो रहा है, जो हमने लास्ट क्लास में छोड़ दी थी, एक दो क्वेश्चन अभी और करवा दूंगा यार, एक दो क्वेश्चन जरूर और करते हैं, एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, ठीक है, ताकि आज की क्लास हमारी एक पूरी डेडिकेटेडली प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी। एक क्लास में और लेना चाह रहा हूँ प्रोबेबिलिटीज में, कुछ आपको अच्छे क्वेश्चन करवाने का, एक दो क्लासेस लगेगी, एक मैं 11 वाले बच्चों को पढ़ा दूंगा, कुछ अच्छे क्वेश्चन आपके काम भी आएंगे, एक तो आपको बता दूँ, ठीक है, कुछ अच्छे क्लासेस प्रॉब्लम हो जाएंगे हमारी। एक दो का मेरा मन है आज की क्लास में 2 4 क्वेश्चन करवाने के, जो अभी तक मैंने वो आइडिया आपको दिए दी, CBSE में आ जाते हैं, ठीक है। तो एक एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में बार बार वो रिपीट करता है, वो वाला क्वेश्चन कर, दो बंदे गेम खेल रहे हैं, 3 बंदे गेम खेल रहे हैं, दो बंदे टायर, दो बंदे एक साथ। अब चलता रहता है इन्फिनिटी का, हाँ। वही वाला, वही मेरा बनता करा, ये क्वेश्चन पहले वही करवा दूँ कैसे, तो ये आसान सा क्वेश्चन है, उसका वैसे भी कर लेते हैं, चलो पहले 2 बंदों के साथ सिखाता हूँ, फिर मैं 3 बंदों के साथ सिखाता हूँ। ये क्वेश्चन था हमारे पास ऐसा, A और B दो प्लेयर्स एक गेम खेल रहे हैं, ठीक है, ऐसे करते हैं गेम में जिसका नंबर ग्रेटर देन 4 आ जाएगा, गेम को विन कर जाएगा। एक डाइस को थ्रो करा, आप और मैं गेम खेल रहे हैं, डाई को थ्रो किया, मेरा नंबर अगर, मैं A हूँ आप B हो, लेट्स से मेरा नंबर अगर पहला भी 4 से बड़ा आ गया तो मैं जीत गया, गेम खत्म हो गई। मेरा नंबर अगर 4 से बड़ा नहीं आया तो आपने चला, आपका नंबर अगर 4 से बड़ा हो गया तो आप जीत गई, आपका नंबर 4 से कम आया तो फिर मेरी बारी, ये मैच चलती चली जाएगी, तो मुझे ऐसे A की प्रोबेबिलिटी और B की प्रोबेबिलिटी निकालनी। क्वेश्चन समझ में आया, A और B दो जने गेम खेल रहे हैं, मैंने एक क्वेश्चन दे दिया कि अगर जो बंदा डाइस फेंक रहा है
इसका नंबर 5 या 6 आ जाएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी वो जीत जाएगा। तो इसका मतलब ऐसे कह देते हैं कि सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 2/6, 1/3 आ गई। फेलियर की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 4/6, दैट इज 2/3। दोनों तरह से चलेगा, ठीक है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि ए की प्रोबेबिलिटी मुझे निकालनी है, देखो ध्यान से। ए वाला ने गेम खेला, ए जीत गया, दोबारा ए कब जीतेगा? दोनों चीजें साथ साथ देखे चल रहा हूँ। पहले मान लेते ए नहीं चला, ए जीत गया, गेम खत्म हो गई। ए नहीं जीता, बी ने चला, बी जीत गया, तो बी का गेम स्टॉप हो गई। जो भी बंदा, जिसके भी डाइस में नंबर 5 या 6 अगर आ जाएगा तो गेम स्टॉप हो जाएगी। ऐसा भी हो सकता है ए हार गया था, बी हार गया था, फिर ए जीत गया, फिर मैंने चला नहीं नंबर आया, इसने चला नहीं आया, फिर मेरा आ गया, गेम खत्म हो गई। ऐसा हो सकता है कि मेरा पहली बार में नहीं आया था, बी वाले का भी पहली बार में नहीं आया था, ए का भी नहीं आया, फिर बी का आ गया। हाँ वही बता समझ में आया? ऐसे क्या हो जाएगा, हमारे पास ए का पहली बार में नहीं आया, बी का पहली बार में नहीं आया, दोबारा नहीं आया, फिर ए का आ गया। समझ आ रहा है मेरी बात? ए का नहीं आया, बी का नहीं आया, दोबारा नहीं आया, फिर ए का नहीं आया, फिर बी का आ गया। ऐसे चली जा रही गेम, इन्फिनिटी तक चलती चली जाएगी। अब ए की प्रोबेबिलिटी अगर मुझे निकालनी है, पहली बार में जीत गया, इन्हें नंबर 5 या 6 आ गया, 5 या 6 आने की प्रोबेबिलिटी 2/6 था ना हमारे पास, 1/3 हो जाएगा, आया ना? बोलो बेटे। ए वाला बंदा जीत गया, नंबर 5 या 6 आ गया, 2/6 प्लस ए वाला पहले हार गया था, 2/3, बी वाले का भी नहीं आया, 2/3, ए वाले का फिर आ गया, 1/3। समझ आ रहा है? ए की नेक्स्ट क्या हो जाएगा? 2/3, पहली बार में भी हारा था, दूसरी बार में भी हारा था, ऐसे 2 बार हो गया था, फिर ए वाला जीत गया, चलता चला जा रहा है ये क्या हो जाएगा? 1/3, कॉमन ले लो सबसे, 1 + 4/9, 4/9 का होल स्क्वायर, अप टू वन इन्फिनिटी तक चले गई। इनफाइनाइट जीपी का सम का फॉर्मूला मालूम है? A/1 ए वाला बंदा जीतेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1/3 तो है ही है, फर्स्ट टर्म इज 1, आर का मतलब 4/9, ठीक, इसको ऐसे डिवाइड किया है, 4/9 आ रहा है, कितना हो जाएगा हमारे पास? 1/3, 5/9, 1/3 इंटू 9/5, ये 3/5 आ जाएगा। समझ आए? अब दो ही जने थे, डायरेक्ट लिखना चाहो बी की डायरेक्ट भी लिख सकते हो, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी हुई 1 - 3/5, ऐसे करना चाहो ऐसे भी खत्म हो जाएगा। अदरवाइज दूसरे तरीके से करना चाहो तो दूसरा तरीका भी मैं सिखा देता हूँ, जो हम ये वाला काम कर रहे थे, ताकि वेरीफाई हो जाएगा आपको, ठीक है बेटी? तो देखो वेरीफाई हो जाएगा। क्या होगा बी वाले का? ए वाला पहले हार गया, जीतने के लिए क्या था? 2/6, 1/3 जीतने के लिए था, हार के लिए 2/3 हो जाएगा। बी वाला जीतेगा, 1/3 आ जाएगा। ए वाला पहले हार गया, ए वाले का नहीं आया, बी वाले का भी नहीं आया, फिर ए वाले का नहीं आया, फिर बी वाले का आ गया। समझ आ रहा है? क्योंकि वजह ए का नहीं आया था, बी का नहीं आया, दोबारा नहीं आया, तो ए का नहीं आया मगर बी का आ गया, चलता चला जाएगा ये। ठीक है, हो जाएगा 2/9, 4/9 इंटू 2/9, 4/9 का स्क्वायर इंटू 2/9, अप टू सोन इन्फिनिट जीपी ए इज 2/9, आर का मतलब 1 - 4/9। ठीक है ना, कॉमन रेशियो तो ये आएगा, 2/9, 5/9, 2/5, वही चीज आ गई। समझ आए? समझ आए? ऐसे अगर मान लेते एबीसी बंदे होते गेम खेलने के लिए, यस और नो? अगर मैं इसी को कहना चाहता हूँ कि अगर इसी गेम में लेट्स से एबीसी 3 पर्सन होते, सेम क्वेश्चन लेते हैं, तो बोलो बेटे, ये ऐसा करना तो ऐसे कर सकते हो कि व्हाइट और रेड बॉल्स आ रही है, 5 और 4 पड़ी है, जिसकी व्हाइट बॉल पहले निकल गई वो जीत गया, जिसकी व्हाइट बॉल पहले निकल गई जीत गया। ये वाले ने ए बी सी 3 बंदे खेल रही, प्रोबेबिलिटी ए क्या हो जाएगी? ए का गेम आया, ए का पहले व्हाइट बॉल आ गई, जीत गया वो, तो कह सकते हो व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी है हमारे पास? 5/9। रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 4/9।
आया ना, ए ने खेला, ए का नंबर आ गया, बी की क्या प्रोबेबिलिटी आएगी, ए का नहीं आया था, बी जीत गया था। सी का नंबर कब आएगा, ए का भी नहीं आया, बी का नहीं आया, सी का आ गया। ऐसे भी तो सकते हैं कि ए का भी नहीं आया हो पहली बार में, बी का भी नहीं आया, सी का भी नहीं आया, फिर ए का आ गया। ये सर ना, ये पहली बार में ए की व्हाइट बॉल नहीं निकली, बी की नहीं निकली, सी की नहीं निकली, फिर ए की निकल गई। वैसे भी तो सकता है कि ए की पहली बार में नहीं निकली, बी की नहीं निकली, सी की नहीं निकली, ए की नहीं निकली, फिर बी की आ गई। ऐसे भी तो सकता है ए की नहीं आई, बी की नहीं आई, सी की नहीं आई, ए की नहीं आई, बी की नहीं आई, मगर सी की आ गई। समझ आ रहा है मेरी बात, पक्का। ये ऐसा हो सकता है कि ए की नहीं आई थी, बी की नहीं आई थी, सी की नहीं आई थी, दोबारा नहीं आई, फिर ए की आ गई, चलता चला जाएगा ऐसे ही। बोलो बेटे, आइडिया समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूँ। चलता चली आ रही है वैसे ही, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ए क्या हो जाएगी, वाइट बॉल जीतना था, 5 पे 9 आ गया, खत्म हो गया गेम। या 4 पे 9, ए का नहीं आया, बी का भी नहीं आया, सी का भी नहीं आया, फिर ए का आ गया। समझ आ रहा है, 4 पे 9, 4 पे 9, 4 पे 9, दोबारा नहीं आया था, फिर 5 पे 9, चलता चला जा रहा है बेटा ये, 5 पे 9 आ जाएगा, 5 पे 9 आ गया। ठीक है बच्चे, इनफाइनाइट जीपी, ए अपॉन 1 - r। ठीक है बच्चे, 5 पे 9, 64/729। बोलो बेटे, 729 - 64, 685। ये ज़्यादा है, 4 पे 5 12 बचे, 665। ठीक है बेटे, 9 - 4 5, 8 - 4 3, ठीक है, 6 6 65। ठीक है बेटे, ठीक है, 35 + 29। ठीक है, आ जाएगा हमारे पास, दिस इज 5 × 5, 5 × 15, ये आ जाएगा हमारे पास 81 आ गए बेटे। ठीक है, 81/133, ये एक ही आ गई। समझ आ रहा है, प्रोबेबिलिटी बी क्या आएगी हमारे पास, ध्यान से देखिएगा, प्रोबेबिलिटी बी समझ आ रहा है ये वाली चीज या नहीं, बताओ प्लीज। मैं कह रहा था ना कुछ क्वेश्चन मुझे करवाने अच्छे वाले, ये उनमें से एक क्वेश्चन था, ठीक है बेटे। इस टाइप क्वेश्चन भी जनरली सीबीएसई में कभी कभी आ जाते हैं। समझ आए, ए की वाइट बॉल नहीं आई, 4 पे 9, बी की वाइट बॉल आ गई 5 पे 9, ए की नहीं आई, बी की नहीं आई, सी की नहीं आई, फिर ए की नहीं आई, तो इसकी आ गई, चलता चला जाएगा, इनफिनिट डिग्री, फर्स्ट टर्म 1 - r। ठीक है बेटे, 20/81, 665/729, 20/81, 9 - 9 = 81, 9 आ जाएगा, 5 × 4 = 20, 36/133। ठीक है बच्चे, आपको एक बात और बताना चाहूंगा, तीन ही बंदे गेम खेल रहे थे, तो प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी प्लस प्रोबेबिलिटी सी इज इक्वल टू 1। अगर मुझे प्रोबेबिलिटी सी निकालनी है तो जो हम पहले कर रहे थे उससे से निकाल सकते हो, जब हमने ए और बी की निकाल ली तो इसका यूज कर सकते हो। समझ आ रहा है मेरी बात, फास्ट तो नहीं चल रहा, क्या हो जाएगा 1 माइनस में 81/133। बोलो बेटे, 36/133, 133 माइनस में 16/133। समझ आए, बहुत आज के लिए, नेक्स्ट क्लास में कुछ अच्छे से प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन करेंगे, मेरा वेक्टर वाला टॉपिक स्टार्ट करें। थैंक यू बच्चों, गॉड ब्लेस यू।
बहुत बार से